स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट यारकर पर। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच के बारे में, जो कि हर एक दिन एक नया मोड़ आता है कहानी का, जिसमें हर एक दिन जो इंडिया की टीम का मैच होता है वो कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच हरा देते हैं। उसमें से आज जो विलेन है उसमें ऋषभ पंत भी है, रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है। जो दो तीन खिलाड़ी हैं वो टीम इंडिया के लिए विलेन बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तो मैच नहीं, रन नहीं बना रहे हैं, उसके ऊपर अगर बना बनाया मैच है उसमें बिगाड़ के चले जा रहे हैं। तो उस पर हम बात करेंगे, प्लस विराट कोहली रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पे बात करेंगे। उसके अलावा जो जायसवाल का जो डिसीजन था आउट का, उस पे जो विवाद था कि क्या डिसीजन सही था या नहीं था, जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन की घंटी बजेगी और आप लोगों के पास आगे भी वीडियो पहुंचता रहेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं कि हुआ क्या है। तो सबसे पहले जब 4 दिन का मैच समाप्त हुआ था, उसमें रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम, पहला मैच जो बुमराह कप्तानी की थी उसमें टीम इंडिया जीत चुकी थी, दूसरा मैच इंडिया हार गई, तीसरा ड्रॉ हुआ, बारिश की वजह से पूरा मैच नहीं हो पाया था, और चौथा मैच 4 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया की टीम डोमिनेट करी, एक दिन को छोड़कर, क्योंकि उसमें नीतीश रेड्डी का शतक आया था। लेकिन चौथे दिन के समाप्ति के बाद, जो कि चौथा दिन आप कह सकते हो कि इंडिया की टीम डोमिनेट करी, लेकिन आखिरी का कुछ घंटा जो 9 विकेट गिरने के बाद जो 10वां विकेट के लिए टीम इंडिया को इंतजार करना पड़ा, वही इंतजार टीम इंडिया को ये मैच हरवा दिया। ये मैच कैसे हरवाया उस पर भी बात करने वाले हैं। लेकिन जो मैच 9 विकेट गिरे थे वहां से मैच आसानी से आप लोग उसको जल्दी से विकेट लेकर 260, 270, 280 तक अगर टारगेट मिलता, और कल का जो समाप्त होता वहां पे आप लोगों को कम से कम 20 से 25 ओवर मिलते, और अगर 20 से 25 ओवर मिलते तो आप आराम से कम 80 से 90 रन बना सकते थे। तो आज जब टीम इंडिया खेलने आती तो उनको 180-90 रन चाहिए होते और आसानी से वो इस मैच को इंडिया की टीम चेज कर लेती, लेकिन वो हो नहीं पाया। और हो नहीं पाया तो जब आज शुरुआत हुआ, पहला जो आखिरी विकेट था ऑस्ट्रेलिया की, वो तो बुमराह ने बोल मारकर कर दिया, काम खत्म कर दिया, 5 विकेट भी उनको मिल गया। लेकिन उसके बाद जब इंडिया की बल्लेबाजी आई, उसमें रोहित शर्मा जो कि 40 बॉल खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। उसके बाद जायसवाल जो कि एक पारी को संभाले रहते हैं। उसके बाद आते हैं केएल राहुल जो कि 0 पर आउट हो जाते हैं। फिर विराट कोहली आते हैं, वो भी 29 बॉल खेलकर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो ऋषभ पंत आते हैं तो यशस्वी जायसवाल के साथ ऋषभ पंत की एक पार्टनरशिप होती है। ऋषभ पंत के साथ जो पार्टनरशिप होती है एक उम्मीद बढ़ाती है कि हो सकता है यहाँ से टीम इंडिया मैच जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन ये मैच को ड्रॉ करा सकती है। लेकिन एक बार फिर ऋषभ पंत का एक गैर जिम्मेदाराना शॉट और बाउंड्री पर वो कैच आउट हो गए, ट्रेविस हेड का शिकार बन गए। जो कि एक जो ऋषभ पंत है उनका हमेशा से चलता आ रहा है कि मैं विकेट फेंक कर जाऊंगा। ये ऋषभ पंत जो 2021 से पहले टेस्ट क्रिकेट में बादशाहत हासिल करे हुए थे, उसके बाद चोट के कारण वो बाहर हो गए। चोट से जब अंदर आए तो आईपीएल में मिला जुला उनका प्रदर्शन रहा। उसके बाद उनको टी20 में मौका मिला, पहले दूसरे मैच में उन्होंने रन भी बनाया। उसके बाद उनका कुछ खास रन नहीं था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वो थोड़ा सा चमके, न्यूजीलैंड में भी कुछ रन बना दिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी पहले दूसरे मैच में रन बना दिए। तो उसके बाद से उनका जो फॉर्म है खराब है। फॉर्म तो छोड़ दीजिए, वो शॉट सिलेक्शन जो है वो उनका सही नहीं चयन हो रहा है। तो शॉट सिलेक्शन की वजह से एक बार फिर वो अपने शॉट को सही से खेल नहीं पाया और बाउंड्री पर आउट हो गए, जहां पे उनको डिफेंस करना चाहिए। ये तो एक बच्चा बच्चा को भी पता है कि अगर आप मैच को जीत नहीं सकते हो तो आप कम से कम बॉल को ब्लॉक करो। लेकिन वो बॉल को जो ब्लॉक भी नहीं कर पाए और वो कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। एक गैर जिम्मेदाराना शॉट था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इससे पहले वाले इनिंग में उन्होंने ऐसा शॉट खेलकर आउट हुआ जो कि कोई नहीं उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा। उसमें सुनील गावस्कर का एक कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने सीधे शब्दों में बोला स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, जो कि किसी भी क्रिकेटरों को, किसी भी प्लेयर को कोई कमेंट्री अगर कर रहा है तो ऐसे नहीं बोलता है। लेकिन ऋषभ पंत इतना हद कर दिए थे कि सुनील गावस्कर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनको बोलना पड़ा। तो ये बिल्कुल गलत था और इस चीज को सबको सोचना चाहिए कि ऋषभ पंत कब तक गलती करेंगे, कब तक वो एक पहले के आधार पे खेलेंगे। सेम चीज रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एक समय था जब उन्होंने भी बहुत सारे रन बनाए, बहुत सारे रन बनाए। लेकिन अभी हम स्कोर बोर्ड देख रहे थे तो इसमें जायसवाल जो कि एक पारी को संभाले हुए थे, तो ऋषभ पंत आउट हुए। ऋषभ पंत के बाद 14 बॉलों पे 2 रन बनाकर जडेजा आउट होते हैं। फिर नीतीश कुमार रेड्डी जो कि पिछले इनिंग के हीरो थे, शतक बनाए थे, ये भी
1 रन बनाकर आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर 45 बॉल पे 5 रन नॉट आउट थे, लेकिन उससे पहले जायसवाल जो कि 84 रन बनाकर जब आउट हुए, वहां पे उनको डिसीजन जो दिया गया, पहले तो अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, फिर उसके बाद अंपायर ने जब नॉट आउट करार दिया तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने रिव्यू लिया। अब जब रिव्यू लिया तो जो एक होता है किलोमीटर में, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये बॉल लगा है या नहीं लगा है, लेकिन अंपायर ने फिर डिसीजन को चेंज किया और आउट करार दिया, जिसमें विवाद हुए कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है कि अगर आपको क्लियर नहीं पता चल पा रहा है कि आउट है या नहीं है, तो जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है वो बल्लेबाजों के पक्ष में जाता है। लेकिन अगर इंडिया की टीम होती है और ऑस्ट्रेलिया सामने होती है, तो यही होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को फेवर ज्यादा किया जाता है। सेम चीज जब आईपीएल होता है, तो अगर सामने की टीम मुंबई हो या चेन्नई हो, तो उन लोगों को ज्यादा फेवर मिलता है। तो क्यों है, लॉजिक क्या है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता होगा कि हाँ फेवरेटिज्म किया जाता है, फैन चाहते हैं कि आरसीबी के सपोर्ट में जाए, केकेआर के सपोर्ट में जाए, पंजाब के सपोर्ट में जाए, दिल्ली के सपोर्ट में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ साफ दिखता है जब आईपीएल होता है तो मुंबई और चेन्नई के पक्ष में ज्यादा चीजें जाता है, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ज्यादा जाता है। आप लोगों को भी पता है कि जो वनडे क्रिकेट, जो वनडे का फाइनल हुआ था जो 2019 में, उस समय भी चौके के आधार पर इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का विजेता घोषित किया गया था, जो कि उस समय उस रूल को नहीं, कोई कहीं नहीं लागू था, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड टीम को घोषित कर दिया गया। तो ये चीज यहाँ पे बेनिफिट ऑफ जो डाउट था वो यशस्वी जायसवाल को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। और एक बार फिर वो जैसे ही आउट हुए, इंडिया टीम को पता चल गया कि यहाँ से हम लोग मैच नहीं जीत पाएंगे, और वो मैच टीम इंडिया आसानी से हार गई। अब इस मैच में हारने का जो जिम्मेदार कौन था, आप लोगों को पता है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार आप कह सकते हैं तो ऋषभ पंत है। क्योंकि ऋषभ पंत, देखिए रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बन पा रहा है। विराट कोहली भी आप कह सकते हो कि आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बन पा रहा है। लेकिन जब ऋषभ पंत खेल रहे थे, आसानी से वो गेंद को डिफेंस कर रहे थे, हर बॉल को आराम से खेल रहे थे, तो उनको गलत शॉट खेलकर बाउंड्री पर आउट होने की क्या जरूरत थी, जहां पे आपको पता है कि आप यहां से मैच नहीं जीत सकते हो। जब आप जीत नहीं सकते हो तो आप डिफेंस करो। पिछले इनिंग में भी सेम शॉट खेलकर, इधर उधर आड़ा टेढ़ा शॉट खेलकर आप आउट हो गए। इस मैच में, इस इनिंग में भी सेम चीज दोहरा दिया, और जैसे ही ऋषभ पंत ने वो शॉट खेला, सबको ये क्लियर हो गया अब यहाँ से टीम इंडिया मैच तो जीतेगी नहीं, और हार की भी जो एक दरवाजा है वो खुल चुका है। टीम इंडिया वहां से मैच भी हार गई, डब्ल्यूटीसी का जो फाइनल था वो भी हार गई। हारने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो हार गई, हारने का मतलब है कि जब डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचेगी नहीं तो जीतेगी कहां से। तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी अब एक सपना रह गया। अब वो 2027 में कौन खिलाड़ी होंगे, कौन से प्लेयर खेलेंगे, कौन से प्लेयर नहीं खेलेंगे। अब लास्ट जो टॉपिक है विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर, तो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें रोहित शर्मा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आपका जो फॉर्म है वो ठीक नहीं है, आप यहाँ पे मैच भी जीत सकते थे लेकिन हार गए आप। तो उन्होंने बोला कि फॉर्म तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये उनका पुराना डायलॉग है, हरदम में डायलॉग मारते रहते हैं कि फॉर्म तो किसी भी खिलाड़ी का ऊपर नीचे होता रहता है। और आगे भी मतलब लोग का कहना था कि जब आप रन नहीं बना रहे हो तो आप इस चीज को कैसे देख रहे हो। तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि रन तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, फॉर्म भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मैच जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि हम लोग वो चीज नहीं कर पाए, हम लोग मैच नहीं जीत पाए। फिर बाद में उन्होंने मेंशन किया कि हाँ, अगर हम रन नहीं बनाएंगे तो मैच भी कैसे जीतेंगे, ये भी सच है। और उसके बाद उनका कहना है कि जो बच्चे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे तो सीख रहे हैं लेकिन जो सीनियर है वो नहीं सीख रहे, वो और खत्म कर रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं, सीनियर रन नहीं बना पा रहा है, तो बच्चे सीखेंगे और सीनियर रन नहीं बनाएंगे, यही तो चल रहा है टीम इंडिया में। और इस चीजों से टीम तो आगे जाएगी नहीं। और जो शुभमन गिल को आप बाहर कर दिए, शुभमन गिल के बाहर होने का कारण कौन था, या तो गंभीर होंगे या तो रोहित शर्मा होंगे, या तो दोनों मिल के बाहर किए होंगे। अगर दोनों मिल के बाहर किया है, रोहित शर्मा जो कि छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे सीधे ओपनिंग करने आ गए, केएल राहुल का एक बार फिर से पोजीशन चेंज हुआ और वन डाउन खेल दिए। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली का जो रिटायरमेंट का सीन चला, इसमें पूछा गया कि आप सिडनी टेस्ट क्रिकेट खेलोगे या आपका आखिरी मैच था, ऐसा भी कुछ पूछा गया। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि अगला मैच तो हम खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये अगला मैच खेल रहे हैं और मैच जीत जाती है टीम इंडिया तो सीरीज तो बराबर हो जाएगा। लेकिन बारिश के कारण मैच अगर ड्रॉ हो जाता है, या अगर बारिश नहीं होता और टीम ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, तो फिर तो आप फंस जाओगे। और सीरीज अगर हार गए, अभी सीरीज हारे नहीं हो, लेकिन अगर सीरीज हार गए, तो रोहित शर्मा का जहां तक सबको लग रहा है, सब हर जगह रिटायरमेंट का खबर चल रहा है, अगर रोहित शर्मा संन्यास ले लेते हैं
तो विराट कोहली के ऊपर भी फिर से बोझ आ जाएगा। अगर विराट कोहली संन्यास ले लेते हैं तो फिर तो इंग्लैंड जो दौरा आने वाला है जून जुलाई में, वो तो मतलब सारे युवाओं से भर जाएगा। एक जसप्रीत बुमराह, एक केएल राहुल को छोड़ दिया जाए, और ऋषभ पंत भी आप कह सकते हो, दो तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी टीम नहीं हो जाएगी, जो कि ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन जो रवि शास्त्री ने भी बोला है कि रोहित शर्मा अब सिडनी टेस्ट क्रिकेट के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन विराट कोहली जो है अभी भी 3 से 4 साल खेल सकते हैं। तो उसमें विक्रांत सर जो स्पोर्ट्स तक के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो मुझे सुनने को मिला है कि अभी रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट क्रिकेट के बाद संन्यास लेंगे, लेकिन विराट कोहली 3-4 साल और खेलेंगे। इसमें विराट कोहली के अंदर जो रवि शास्त्री ने ऐसा क्या देखे हैं, ये चीज हम लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन रवि शास्त्री को दिख रहा है। अभी ये जो ट्वीट है, ये किस वे में बोले हैं ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो ट्वीट है वो सच है। और आगे भी आप लोगों को भी पता है कि ट्वीट आते रहेंगे, और विराट कोहली, रोहित शर्मा आगे भी खेलते रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि सिडनी टेस्ट क्रिकेट के बाद ये दोनों खिलाड़ी संन्यास लेंगे। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग बता सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही था। एक बार फिर मैं बोलूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। धन्यवाद।